हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी डियर फ्रेंड का हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हो भाभी जी जो है भाभी जो है भाभी जी जो है भाभी जी जो है मस्तिया रही है। मस्तियाँ इसलिए रही हैं कि क्योंकि आज सुबह सुबह हमारे यहाँ खूब बारिश हुई है। और बारिश इतनी ठंडा सा हुई मौसम। मैंने तो भैया बारिश में नहा भी लिया था। मेरे नहाने के भैया टाइम इनका बारिश हो नसीब ही गई। अच्छा है तो इस हम क्या बार हमने करें। 2 बार नहाया, हालांकि इस बार वीडियो नहीं बना पाए। पिछली बार जब बारिश में नहाए थे सुबह सुबह तो वीडियो इंस्टाग्राम पर रील शेयर किया था। और आज क्या था कि 2-4 रिश्तेदार थे तो ये अपना काम में बिजी थी किचन में, और ये वैसे भी सुबह सुबह जल्दी नहा लेती हैं। तो इसलिए ये बारिश में फिर दोबारा नहीं नहाने गए क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और तो इस वजह से नहीं नहा तो लेते, लेकिन बात ये थी नहा चुके उससे मुझे नहीं दोबारा नहा सकते हैं, ऐसा कोई थोड़ी ना है। लेकिन नहाना है नहाए इसलिए नहीं कि पता है जब बारिश होती है और बिजली चमकती तो मुझे लगता है डर। बिजली चमक रही थी, जब लाइट आती थी बिजली की तो हम अंदर आ जाते थे। फिर उसके बाद फिर बाहर निकल जाते थे। तो वैसे ना आया, फिर छत पे भी गए, थोड़ा टहले। तो हमने कहा आप सर्दी लग रही है, हवा तेज चल रही है, हम नहाना चाहिए। उसके बाद में ये है कि बारिश में नहाने के बाद हाथ पैर क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर ढीले ढीले हो गए, एकदम फिर सुस्ती टाइप की। सोने का मन करता है। तो आज गर्मी का एहसास नहीं हुआ है फ्रेंड्स। आज जो है बारिश जो है हुई थी सुबह सुबह, और 2-3 घंटे खूब हुई। और हवा घूम घूम के बारिश होती रही तो अच्छा लगा। तो फ्रेंड शाम का टाइम है, इवनिंग 4 बज गए हैं। आज ब्लॉग शुरुआत मैंने नहीं किया सुबह क्योंकि रिश्तेदार मेरे घर आए थे तो वो अब सब चले गए हैं, और तो इसीलिए हम मतलब ब्लॉग नहीं बना पाए। बारिश भी होती रही। अब थोड़ा 4 बजे हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा टाइम मिला है। अब हम जा रहे हैं, मतलब थोड़े बर्तन थे एक दो धुल के और झाड़ू लगाया। अब मैंने झाड़ू लगाया जब रिश्तेदार घर पहुँच गए, अपने फ़ोन आया है कि हम पहुँच गए तब हमने झाड़ू लगाया। अब हम जा रहे हैं वो आलू को धुलने। अब हमें बनाना है आलू की कचौड़ी क्योंकि मौसम आज अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ तो है। भैया कचौड़ी बनावन जा रही भौजी। और भौजी की हाथ की कचौड़ी केखा केखा खाना है तो कमेंट एक तो करके एक बताना। ही नंबर से और आप लोग भाभी जी के हाथ की कचौड़ी खा सकते कचौड़ी हो। खाना अपना भूल जाओ आप, मतलब भूल अपने घर की भूल जाओगे अगर मेरे हाथ की खा लोगे, सच में। तो अब इनका किचन का काम स्टार्ट हो रहा है। अभी ये जाएंगी, आलू को निकालेंगी, उसके बाद में आलू धुलेंगी, फिर उसके बाद कुकर में डालेंगी, फिर उसमें कुकर सीटी मारेगा तब आलू जो है उबलेगा। नहीं उसके बाद छीलेंगी, तो बहुत सारे काम होंगे। पहले हम आलू रखेंगे धुल के कुकर में, फिर कुकर गैस जलाएंगे, फिर चढ़ा देंगे, फिर कुकर सीटी मारेगा मुझे बुलाएगा। हमारा हमारा जो है, कुकर सीटी मार के मुझे बुलाएगा। हाँ, जब आलू पक जाएगा तो कुकर सीटी मारेगा भौजी की आओ तरफ देख करके, तो भौजी जाएंगी फिर। एक नंबर से आ जाओ। हमारा काम है फ्रेंड्स आलू धुलने तक, धुल के किचन में गैस के ऊपर रखवाने तक। क्योंकि हम इतना ही फोकस कर पाएंगे ब्लॉग में, और बाकी कोशिश करेंगे कि 1-2 रील अगर डाल सके तो डालेंगे। और नहीं तो आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो जो है बना करके हम दिखाएंगे। तो भाभी जी का तलते हुए या खाते हुए कचौड़ी दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग जो देखिएगा वो भी बाद में मिलेगा। और फिलहाल हम आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और अभी अभी गणेश महोत्सव का मेला चल रहा है, हमारे यहाँ 10 दिन चलता है लगभग। तो भैया आप लोग देखो कि इनके जो है कुकर में आलू पैक हो गए हैं। अब ये चलो उठा ले गोदी। उठाना नहीं अपने आप को, हम इसको तुम्हें उठावे के चक्कर में कहा हम ही गिर जाए तो बताओ। उठाओ उठाओ। ए, तो हम लोग चल रहे हैं कहाँ? जंगल में जंगल में नहीं चल रहे हैं, मंगल करते हैं। हम लोग यहाँ आए। तो बोलो यहाँ आए हैं वो ये लोग क्या है? हम लोगों का बाथरूम है, हम लोगों का स्विमिंग पूल है, हम लोगों का कुआं है, आइए। हम लोगों को खाइए। तो सुबह सुबह यही नहा धोकर फ्रेश होते हैं, ताज़ा होते हैं। तो आलू धुले जा रहे हैं। इस बार मैं मीडियम साइज के आलू लेकर के आया था, ना बड़े ना छोटे। ये आलू उबालने में और सब्जी बनाने में बहुत अच्छा रहता है। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है सच में।
तो सब्जी हो या कोई चीज़ हो, इनको उबाल के खाओ या सब्जी बना के खाओ। आलू एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बराबर जो है हर बाज़ार को लेकर के आनी पड़ती है, और वैसे हरी सब्जियों में इंसान दिमाग लगाता है कि आज ये सब्जी ना ले, वो ले ले, वो ना ले, ये ले ले, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारे यहाँ इस समय जो है शाम के 4 सवा 4 बजे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगा ब्लॉग। तो इनका जो है तो फ्रेंड शुरू किया था 4 बजे, ठीक है, लेकिन इनको फोन 4 आ गया था। इनको 4 बजे से चिंता होने लगती है कि शाम को क्या बनेगा, तो पूछना चालू कर देती हैं। और मैं जैसे 4 बजे टीवी बंद करता हूँ टेलीविज़न, वैसे पूछेंगी, और अगर टाइम हुआ तो अपना लेटेंगी 1-2 घंटा, उसके बाद ये भी उठ के बैठ जाती नहीं, है। मेरा सर दर्द कर रहा, कल भी कर रहा था, आज दवाई भी खाई है तब भी दर्द कर रहा है। तो वो जब थकान होती है शरीर में तो दिक्कत होती है। मुझे हमने कहा था, फ्रेंड्स इन्होंने वो मंगाए नहीं भाई, दवाई जब मंगाई नहीं, जो उपलब्ध थी वो हमने दे दी, जो मंगाती तो उससे ज़्यादा आराम मिलता। मुझे ऐसा लग रहा, आपको उतना टाइम बारिश हो रही थी, मतलब बाहर रोड सब गीला था, तो हमने कहा वहाँ कहाँ, मतलब कहाँ जाओगे, बच्चे को भेजने के पास ही में मेडिकल पे, तो हमने कहा हम ही भेजेंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा, सच में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आ जाओ, बुखार आएगा? हाँ मुझे अंदर से लग रहा है। अब मन में ठान लोगे हमको बुखार आना है तो आएगा, और नहीं ठानो तो नहीं आएगा। क्यों? जो कर दिया करो यार, हम तुम्हारा गाल मांग रहे थे, यो कह रहे हैं कि मतलब बुखार है, मतलब अंदर से जैसे बुखार फील होता है वैसा हो रहा है, हो सकता है आ जाए। बुखार में क्या होता है, ये दर्द करते हैं, पर ये आंखें दर्द करती हैं, सर का दर्द नहीं बंद होता है, वही तो हो और रहा है। हाथ पैरों में भी दर्द होता है। अरे वही हो रहा है जी। हाँ, आ तो जाओ। ये हो रहा है, तो इसका मतलब जो है एक खुराक फिर खाओ। खाना कितना खाए थे सुबह? खाना ही ना पूछो फ्रेंड, हमारे कितना जब खाए। पेट भर खाना नहीं खाइए तो बुखार तो इससे भी आएगा। अब जैसे बहुत दिन के बाद तुम सोचोगे लाओ हमें दोपहर तक व्रत रहेंगे, खाना ना खाएंगे, वो वाली बात तो उससे नहीं है। बुखार हाथ पैर में दर्द होता है, बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए खाली पेट नहीं रहना चाहिए, जो कुछ उपलब्ध हो रूखा सूखा वो खा लेना आज चाहिए मैं टाइम एक रोटी से। खाई हुई है सुबह से। हाँ, तो इसीलिए बुखार चढ़ा है ना। पेट भर खाना खाओ तो बुखार नहीं उतर जाता अब तक। बुखार आता है कमजोरी में, कमजोरी खत्म तो बुखार खत्म। तो बातों ही बातों में भैया आ गई है भाभी जी किचन में। अब ये बढ़िया कचौड़ी जो बनाएंगी जलजीरा डाल के, और भाभी जी की कचौड़ी फूलती बहुत बढ़िया, फिर यही तेल में डालती है तो ऐसे मोटी मोटी फूल के हो जाती है, कुरकुरी कुरकुरी। और वो जो है बूंदी के रायता में या मट्ठे के साथ में या दही के साथ में अगर खाया जाए तो उसका टेस्ट वाकई में दोगुना हो जाता है। और बरसात का मौसम हो, ठंडा मौसम हो, भाभी जी के हाथ की कचौड़ी हो, साथ में दही मट्ठा हो, तो फिर कहने की क्या बात है। तो इसी बात पे 2 पैकेट मट्ठा मंगा दो, बूंदी का रायता बना लेते हैं। 2 पैकेट मट्ठा मट्ठा क्या बोलते हैं? मट्ठा मट्ठा बोला, क्या बोला? उसको मथा जाता है इसलिए उसको मट्ठा बोला जाता है। छाछ, छाछ बोलते हैं। पिया कमरे में चलो जुडश मुंड। आज किचने में काम हो गया तो कमरे में क्या करे जाके। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा टाइम तो यहीं पे हो गया। आज हम साड़ी नहीं पहने। काहे साड़ी नहीं सुबह पहने? से नहीं, ब्लॉग आप शॉर्ट वीडियो डालने को कोई वही नहीं था, तो हमने पहनी नहीं, और पता है जाओ 2 रोटी खाओ, खाना खाओ, फिर दवा दे दे। रोटी नहीं है ब्रेन। रोटी नहीं बची है जो दोबारा बनाई थी फिर भी खत्म हो गई, जी। दोबारा भी बनाई थी रोटी। तो कहाँ बची है? हमें कोल्ड ड्रिंक पीना तो नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक अभी बुखार बता रही हो, कहीं कोल्ड ड्रिंक बता रही हमें है। थोड़ी सी पीना यही है। तो होता है भैया, औरतों का कुछ समझ में नहीं आता इनको क्या कब पीना है, क्या कब नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, हमें पीना तो पीना जाओ। अच्छा ठीक है, मंगा लो भाई। तो ठीक है गाइस, इन्होंने आलू रख दिए हैं गैस पर। अब ये लंबी प्रक्रिया होती है, और इतना लंबा हम ब्लॉग जो बनाते हैं एक बार बोलना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट उसको ख़त्म कर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम जो है जल्दी नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाए हैं पहले, फिर किसी दिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पूरा कचौड़ी का प्रक्रिया दिखाएं। मतलब हमारे कि कैसे सुबह से लेकर बनेगी? शाम तक का बनाएंगे ना?
तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।